तो दोस्तों यहाँ पर आज हम त्रिकोणमिति पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में जितने भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी फार्मूला जो हैं जो आपको याद नहीं होता है, हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा जो फार्मूला आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वही है कि 90 डिग्री इंटू पाई बाई 2 से संबंधित प्रश्न, जैसे प्लस और माइनस में जिसे होता है ना साइन इंटू मतलब 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम वो आपको सिखा दे रहे हैं। इसके बाद आप कभी भी इसको नहीं भूल पाइएगा। देखिए ये हो गया हमारा एक, ठीक है, ये जो आप बनाते हैं इसको ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्स डैश बोला जाता है और इसको वाई डैश। ठीक, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद इसमें जितने भी फार्मूले हैं लमसम आप सॉल्व कर पाइएगा। नीचे थोड़ा अलग टाइप का भी फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखिए इस जो ये है यहाँ पर हमारा होता है 180 एंड 360। ठीक, इस पर हमारा 180 एंड 360 होता है एक्स पर, और जो वाई है वाई पर हमारा होता है 90, ठीक है, कॉमा 270। एक सेकेंड यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर होता है 90 270। ठीक, देखिए तो यहाँ पर होता है 90 और 270 और एक्स अक्ष पर होता है 180 और 360। इसको आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको कहेगा कि एक्स अक्ष पर, तो आपको ध्यान देना है एक्स अक्ष पर क्या होता है 180 या 360, और वाई अक्ष पर क्या होता है 90 और 270। ध्यान दीजिए इसको। एक्स अक्ष पर कहेगा तो 180 360, एक्स अक्ष पर कहेगा तो 180 360, याद कीजिए इसको। एक्स अक्ष पर कहेगा तो 180 360, एक्स अक्ष पर कहेगा तो 180 360, वाई अक्ष पर कहेगा तो 270। एक्स अक्ष पर 180 360 कैसे, तो ऐसे पैरेलल होता है। तो जब भी यहाँ से जब यहाँ तक का कोण लीजिएगा आप तो 180 नहीं हो जाएगा। सर रेखा पर कोण इतने का ना होता है तो हो नहीं जाएगा। 360 का जब पूरा घूम जाइएगा इधर से चल करके यहाँ आ जाइएगा तो एक वृत्त नहीं हो जाएगा, तो फिर 360 का कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री खड़ा है तो 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बनेगा, और ये इधर से जब नीचे आ जाइएगा तो 270 नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि ऊपर ये जो है यहाँ पर होता है 180 360 और यहाँ पर होता है 90 और 270। अब चलिए अब चलते हैं आगे। आगे कुछ और है, इसी पर बेसिक है कि देखिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट में इसमें आपको आता है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक कॉस। मतलब कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपको ऑल आएगा, ऑल मतलब सभी आ जाएगा। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, आपको सभी आपको यहाँ पर ऑल वाला में मिल जाएगा। क्या मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या मिलेगा, तो हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलता है साइन इंटू कॉसेक। मतलब देखिए यहाँ पर ये समझिए, एक सेकेंड, देखिए ये है
ये है, इसमें ए, इसमें एस, इसमें टी, इसमें के, अष्टक। ठीक है, इससे आप समझिए। तो देखिए जब भी कहेगा ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब भी मान आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री की में जोड़ने या घटाने में आपको ध्यान देना है। जब भी 90 डिग्री में जोड़ने या घटाने में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सब क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और जब कॉस की बात करेगा तो देखिए इसमें क्या होता है, ए से ऑल हो गया सब पॉजिटिव, ए से देखो जिसमें जो कोडिंग है वो पॉजिटिव है, जो नहीं है वो निगेटिव होगा। एस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एस है, एस मतलब होता है साइन, साइन और उसका उल्टा जो होता है कोसेक। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक यहाँ पर होता है, तो साइन और कोसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और इसके बाद जितना भी बचा सब निगेटिव होगा, जैसे टैन, कोटे, कॉट, कोसेक, सेक सब निगेटिव, खाली साइन एंड उसके उल्टा कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, अब और भी इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सेकेंड हम आपको अब फॉर्मूला की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा अभी तक जो हम बताए हैं उसमें क्या समझे कि इसमें ऑल होता है, इसमें केवल साइन एंड उसका उल्टा कोसेक होता है, इसमें टेन और उसका उल्टा कोट होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ तक हो गया टेन और उसका उल्टा कोट होता है। यहाँ में होता है टी से टेन क यानी कोसेक, और यहाँ पर उसका उल्टा सेक होता है। ठीक है, 180 होता है। देखिए अब देखिए एक बात, ये जो है यहाँ पर 180 होता है। ठीक है, इसको 360 होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है चेंज, नहीं इसको बोला जाता है नो चेंज, इसको बोला जाता है नो चेंज। 180 एंड 360 को क्या बोला जाता है, नो चेंज, नो चेंज बोला जाता है, नो चेंज। इसको 90 डिग्री जो है और यहाँ पर 270 जो नीचे आता है होता है, इसको बोला जाता है चेंज, CHANG, चेंज। ठीक, तो जब भी 90 डिग्री प्लस या माइनस में कहेगा तो हम चेंज करेंगे, यानी साइन को कोस में चेंज करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे, टेन को कोट में चेंज करेंगे, कोट को टेन में चेंज करेंगे, एंड सेक को कोसेक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर बोलेगा जब 90 और 270 का आएगा तो चेंज होगा, लेकिन जब 180 और 360 का आएगा तो चेंज नहीं होगा। चलिए चलते हैं, अब फार्मूला देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट फार्मूला देखा तो बोला 90 डिग्री, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों संग में दिया है, मतलब दिया है कि यहाँ पर 90 डिग्री है प्लस थीटा ना, यहाँ पर साइन हो गया, बराबर क्या होगा देखिए तो हम चलते हैं, तो हमारा यहाँ पर चलेंगे जब हम, तो हमारा कहाँ आए हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो सब पॉजिटिव होता है, तो पहले तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, के लिए प्लस का चिन्ह छिपा रहता है आगे। अब रह गया कि ई क्या है भाई, कितना पर क्वाथू है, तो 90 डिग्री प्लस स्टेप है। जब 90 डिग्री प्लस स्टेप है, 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज तो होगा, तो साइन नहीं कोस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो जाएंगे कोस होगा। अब देखते हैं कोस होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, आप देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ आया तो उसका 180 डिग्री हो गया, प्लस है तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है इसका मतलब 90 डिग्री प्लस हो जाएगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोस, साइन एंड से जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो पॉजिटिव होगा, पक्का है। अब देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा पर क्या होता है, चेंज होता है, तो कोस हो जाएगा, यानी कोस थीटा इसका मान हो जाएगा। समझ गए।
आप लोग, ठीक है। जब प्लस रहेगा तब, जब प्लस रहेगा तब, जब प्लस रहेगा तब, जब प्लस रहेगा तब, जब माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा, मान के चलिए साइन दे दिया इंटू 90 डिग्री माइनस दे दिया थीटा। इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का नहीं। एक बार समझ में आएगा, टोटल फार्मूला को चुटकियों में सॉल्व करिएगा आप, चुटकियों में आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा है। फर्स्ट में देखेंगे कि कितना है, 90 डिग्री है, मतलब चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। हम लिख देते हैं चेंज में कॉस, ठीक है, इनटू। अब देखिए, देखते हैं कहाँ है भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री में से माइनस में है, यानी 1 से लेकर के 90 डिग्री के अंदर ही होगा, ठीक है ना, 90 से कम है। तो जब इसमें आप जाइएगा जब, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री तक में से कम इसी में ना आएगा जी। ये इतना पूरा 90 डिग्री हो गया, ये पूरा तो कम इसी में ना होगा 90 डिग्री का। और ज़्यादा रहता, प्लस रहता तो इसमें आ जाता, उससे ज़्यादा होता था इसमें आता, उससे ज़्यादा होता था इसमें आता, लेकिन कम है तो इसी में होगा। माइनस में तो नहीं जाएगा, माइनस में तो नहीं आएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर माइनस में तो कब 180 डिग्री 90 डिग्री में से घटाएगा नहीं, नहीं तो इसमें माइनस माइनस में कभी कोई एंगल होता नहीं है। तो ये कितना होगा, इसमें आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री पर चेंज होता है, तो कॉस थीटा। समझ गए। तो इसीलिए यानी दोनों में जब आप प्लस करिएगा और जब आप माइनस करिएगा, दोनों समय आपको कोसेक थीटा प्राप्त होगा प्लस में, पॉजिटिव में। इसलिए हमारा फर्स्ट फार्मूला में दिया है कि साइन इंटू 90 डिग्री प्लस पर या फिर माइनस पर कोई भी करिए, आपको कोस पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम अपने दिमाग से, माइंड से चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे कि हाँ 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, पहले तो नो चेंज, बल्कि पहले 90 डिग्री है तो चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो भाई कोस होगा, कोस होगा। 90 डिग्री प्लस है तो 270 में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वहाँ पर सब पॉजिटिव होता है। और भाई जब सब पॉजिटिव होता है तो चेंज हो जाए, नहीं चेंज होगा तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह जब कोस की बात हम करते हैं, कोस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो कोस की बात हम जब करते हैं तो आपको देखेंगे हम कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 डिग्री प्लस का देखेंगे तो प्लस 90 डिग्री प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होता है, इसके बाद सब माइनस होता है, निगेटिव होता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जब प्लस लेंगे हम तो माइनस आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है। तो निगेटिव हम पहले हो जाएगा, और निगेटिव जब पहले होगा, यहाँ पर देखिए निगेटिव पहले दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा 90 डिग्री पर है तो चेंज तो भाई होकबे करेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब जब लेंगे हम माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सब पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये भी फार्मूला आपका क्लियर, मतलब एक कॉन्सेप्ट से टोटल फार्मूला आप सॉल्व करिएगा। तीसरा देखिए, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, जब tan 90 डिग्री जब प्लस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड जब क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो केवल साइन है, इसमें तो केवल साइन और क्या होता है, कोसेक होता है, जो वो केवल पॉजिटिव होता है, इसके बाद सब निगेटिव होगा। और 90 डिग्री पर है तो चेंज होकर करेगा, तो tan का उल्टा, tan का जो चेंज होता है कोट में होता है तो कोट हो गया। और जब यहाँ पर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में होगा भाई फर्स्ट में, और जब हम माइनस लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, और कोट थीटा चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। इस प्रकार से आप 90 डिग्री कोट और यहाँ पर सेक एंड कोसेक का भी फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट फार्मूला 180 डिग्री से, देखिए अब 180 डिग्री पर हम बात करेंगे, ये तो 90 डिग्री वाला बात रहा था। 180 डिग्री पर हम क्या बताए हैं, तो 180 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, बताए हैं ना हम इसमें कि जब 180 डिग्री दिया रहेगा या 360 तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चिन्ह को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री दिया है, अब प्लस में दिया है, जैसे 180 डिग्री दिया है, साइन 180 डिग्री दिया है ना, हाँ साइन दिया है 180 डिग्री, ठीक है, अब प्लस मान के चले थीटा बराबर। देखिए तो पहले तो 180 है तो नो चेंज में क्या हो जाए भाई, साइने होगा।
अब चिन्ह और उसके अथु को देखिए 180 प्लस है, तो 180 प्लस में जब अष्टक में आप जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ से जब चलिएगा तो यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 180, 180 प्लस है, मतलब इसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा मतलब क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में असटक यानी टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो टेन और कोट पॉजिटिव यहाँ पर तो साइन है, मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो भाई अब क्या होगा, तो इसका जो थीटा होगा हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो जब हम लेंगे साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक ही बार लिखा है, मतलब क्या है कि जब माइनसो लेंगे तब वो माइनस आएगा। कैसे आएगा देखिए, माइनस जब आप लीजिएगा ना माइनस है, तो जब यहाँ पर जाइएगा आप अब माइनस लीजिएगा तो देखिए जब 180 में से माइनस करिएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ तक 180 है, इस लाइन तक देखिए आप इस लाइन तक माइनस में है। ठीक है, इस लाइन तक 180 है पूरा। ठीक है, और जब आप इधर आइएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपको 180 से कम, तो यहाँ पर कम आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड बार में माइनस है, माइनस में कम आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट एक माइनस करिएगा 180 में से, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर 180 जब करिएगा तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एक सेकंड, पॉजिटिव जब होता है हम, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 180 में से थीटा घटाएंगे तो ये टोटल 180 है, 180 में से थीटा घटा देते इसमें आ जाएंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए जब साइन और साइन यहाँ पर साइन, एक सेकेंड, पूरा 180 है, 180 पर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं किए हम यहाँ पर। और यहाँ पर हम जब पॉजिटिव लिए तो हमारा आ गया है माइनस साइन थीटा, और नेगेटिव लेंगे तो भी यहाँ पर माइनस साइन थीटा नहीं आएगा। यहाँ पर गलती कुछ किया है, रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए कुछ क्यों भाई, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर लेते हैं, जब एक सेकेंड देखिए यहाँ पर जब हम लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 180 है, ये 180 हो गया, तो यहाँ पर 180 से कम होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है साइन जो है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप इसको माइनस पर हल कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो इसका माइनस प्लस आंसर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है कॉस का है, कॉस 180 प्लस, देखिए अपने मन से जोड़िए, आप ही जोड़िए देखकर। देखिए कॉस 180 है, जब आप कॉस को जोड़िएगा, कॉस को जब जोड़िएगा तो कितना होगा, कॉस को जोड़िए 180 है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, 180 तो पहले चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 180 हो गया, प्लस में यदि आप करिएगा तो 180 प्लस, यानी से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस पॉजिटिव होता है, नहीं कॉस निगेटिव होता है, और टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और जब हम माइनस लेकर चलेंगे तो माइनस लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो सेकेंड को यहाँ पर भी प्लस होगा, ये गलती है। ठीक, प्लस एंड माइनस होगा। ठीक है, ये भी माइनस एंड प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 10 में बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस इसके बाद प्लस आएगा, दोनों फार्मूला में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, जब 10 180 डिग्री प्लस थीटा आप कम करेंगे तो 10 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री के बाद है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, जैसा 10 पॉजिटिव, इसके बाद माइनस हो जाएगा, 10 पॉजिटिव होगा 10 होगा, नो चेंज होगा तो 10 का 10 रहेगा। फिर यदि माइनस की बात करें, माइनस लीजिएगा तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकेंड माइनस में हो जाएगा, -10 थीटा हो जाएगा।
नेक्स्ट है कोट वाला, कोट को भी देखिएगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है तो पहले पॉजिटिव हो गया थीटा, और माइनस लीजिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है, सब ठीक है। यही दो केवल क्वेश्चन गलती है, इसमें प्लस है इसके बाद माइनस होगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप। पहले पॉजिटिव होगा इसके बाद फिर निगेटिव होगा, यानी हम जब पॉजिटिव लेंगे तो निगेटिव होगा, निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। अब इस जो मेथड है उसका उपयोग कीजिए आप, और बस कुछ नहीं देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक जो है 180 करिएगा, थीटा करिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस में हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और जब 180 माइनस थीटा करिएगा तो 180 माइनस करिएगा किस में आ जाएगा, 180 में से माइनस करिएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये माइनस में हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ठीक है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में होगा, नो चेंज सेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये चेंज होगा, क्योंकि 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब 180 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया, माइनस एंड प्लस यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव। इस तरह आप 180 के फार्मूलों को भी अब मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि आपको अभी भी कुछ डाउट है हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर कि आप इस वीडियो में बने रहिए ना, लास्ट तक जाते जाते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो जब 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये 90 हुआ, ठीक है, 90, ये 180 हुआ, ये 180 प्लस के यानी 200 के लम्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कौन बनेगा, इस तरह यहाँ पर बनेगा 270, ठीक है ना। देखकर है 270 प्लस थीटा, जब प्लस कहेगा मतलब इससे ज़्यादा, मतलब ही क्वाड्रेंट में है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई क्या होता है, तो अष्टक यानी कोट, कोसेक एंड सेक। तो कोसेक एंड सेक कर रहा है, मतलब अब देखिए अब क्या करना है, 180 270 है, 270 पर हम बताएं कि 90 और 270 पर बताए हैं कि 90 और 270 पर आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो 270 पर चेंज होगा तो पहले तो यहाँ पर कोस हो गया, ठीक है, थीटा। अब देखिए अब चिन्ह की बात करते हैं, तो 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, तो कोस या सेक, कोस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, कन्फर्म क्लियर हो गया। माइनस में लेके चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 270 यहाँ पर होता है हमारा, और जब 270 माइनस में है 270 में से, तो माइनस में है तो इसका मतलब इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक सेकेंड यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, माइनस वाला करेंगे तो माइनस वाला करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो भाई tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव में हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर भी गलती यहाँ पर किया गया है, देख बहुत सारा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हम कहें। देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं यहाँ पर देखिए, जब 270 प्लस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और cot, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है माइनस हो गया, इसमें आएगा तो अभी माइनस ही होगा, तो ठीक है दोनों माइनस है, ये ठीक है, राइट है, ये राइट है। नेक्स्ट है कोस 270 प्लस थीटा, तो कोस में जब 270 जुड़िएगा मतलब ये कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस से होता ही है, तो पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा पहले, और साइन चेंज होगा भाई, 270 पर चेंज होता है तो माइनस प्लस साइन थीटा। माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा, 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 तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो माइनस होगा, कैसे कि tan इसमें tan और cot क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो पहले माइनस हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, इसको सबको देख लीजिएगा आप, अगर जो गलती होगा उसको गलती कर दीजिएगा, सही होगा उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको जैसे हम बताएं वहीं। अब 360 वाला को भी देख लेते हैं।
ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले तो जानिए कि पाई इज इक्वल टू होता है 180, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 180 होता है, रेडियन में इसको बोलते हैं हम पाई इज इक्वल टू 180। लेकिन एक्चुअल में पाई का जो मान हम लोग क्षेत्रमिति में उपयोग करते हैं वो 22/7 के रूप में उपयोग करते हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर पाई का मान जो ध्यान देना है वो देना है 180, यानी एगो पूरा या इस जो लाइन होता है उस पर बना कोण, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में तो जब भी साइन देखिए कह रहा है कि 360, तो 300 जब 60 ही इस 360 कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है, इस पर, ठीक है। और यहीं पर 180 भी होता है और 360 भी। 180 मतलब यहाँ आ जाएगा, 360 पूरा आएगा तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर आपको कि साइन में जब 360 प्लस थीटा प्लस 360 यहाँ पर है, अब प्लस थीटा कर दिया। देखिए 360 जो है वो यहाँ पर है, 360 यहाँ पर है, प्लस थीटा कर दिया तो यहाँ पर ना आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, मतलब 360 पर क्या होता है भाई, 360 पर क्या होता है, नो चेंज होता है, तो साइन का साइन रहेगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन थीटा। यदि माइनस हम करें 360 माइनस थीटा तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसमें खाली कॉस और सेक होता है क्या पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव में हो जाएगा साइन थीटा। इस प्रकार से आप 360 वाला को भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम सबको नहीं कर रहे हैं, अब देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम आए हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर साइन इंटू माइनस थीटा एक फॉर्मूला, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बता देते हैं, इसके बाद इसको भी आप हल कर पाइएगा, ठीक है। देखिए साइन, ठीक है, tan, साइन tan एंड कोसेक, साइन tan कॉट, ठीक है, एंड कोसेक, देखिए साइन tan ना एंड कॉट एंड कोसेक मतलब साइन एंड tan, या फिर इसके उल्टा, ठीक है। जब भी आपको दिखेगा और उसके अंदर में माइनस में कोई भी आपको कोण दिया रहेगा एंगल, तो उसको आप बाहर माइनस को निकाल सकते हैं। मतलब क्या हमारा कहने का है कि मतलब यदि आपको दे दिया कि साइन इंटू माइनस 30 डिग्री, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ये सेक में रहेगा, ये कोसेक में रहेगा तब भी ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक 30 डिग्री। टेन में रहेगा तो वो लिख सकते हैं माइनस टेन 30 डिग्री। सेक में रहेगा तो भी लिख सकते हैं माइनस सेक 30 डिग्री। मतलब आप कोई भी फॉर्म में रहेगा साइन और टेन के उल्टा और ये विपरीत या और उसके फॉर्म में, तो आप इसको माइनस को एंगल से ये जो है बाहर ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉस और यहाँ पर जो हमारा एक सेक है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यानी जब भी आपको यहाँ पर कोस दिया इंटू माइनस थीटा दे दिया तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पाई माइनस आपको कोण में थीटा करना पड़ेगा। पाई माइनस जब थीटा करिएगा तो पाई का मान होता है 180, बल्कि हाँ 180, 180 में से थीटा घटेगा तो 21 में जाएगा। एक 180 हो जाएगा, 180 यहाँ पर और माइनस हो जाएगा आपका थीटा ना, एक सेकेंड, तो 180 और माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या थीटा। दोस्तों यहाँ पर हमको जो शेष बचाइए तो साइन एंड टेन का कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको कॉट और यहाँ पर कोसेक भी आ जाएगा, कंप्लीट हो गया ये। अब बच गया है जो हमारा दो ठो, यानी कोस का ना जिसका उल्टा होता है कोसेक। इसको आपको कहना है पाई में से जितना भी दिया रहेगा 2 पाई में से ना 2 पाई में से आपको घटा देना है, माइनस कर देना है, थीटा कर देना है। इसके बाद आपको क्या आ जाएगा प्लस थीटा,
ठीक है। जैसे 360 में से आप थीटा कटिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस होता है ना, पॉजिटिव है हैं और सेक है, तो जब माइनस से का मान रहेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि जब भी आपको कॉस और सेक देगा, मतलब कॉस देगा, उसका उल्टा सेक हो गया। जब भी आपको कॉस देगा, कहेगा कोस 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 देगा, तो समझिए कि कोस दे रहा है, इसका मतलब उसमें जब भी कोई व्यक्ति किसी को कोसता है तो उसमें क्या, उसके प्रति उसका निगेटिव विचार रहता है। ठीक है, जो कि जब कोस लेता है तो पॉजिटिव में बदल जाता है भाई, कोस कर सबूर हो जाता है उसको। तो इस ट्रिक से आप इसको हल कर सकते हैं। जब भी कोस मतलब कोसता है, मतलब कोस लिया तो भाई पॉजिटिव होगा ना, तो सब पॉजिटिव। ठीक है, माइनस में रहेगा तो भी, यानी जब भी कोस हो या सेक हो, जब माइनस में रहेगा तो उसका हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और जब माइनस में जब साइन और टेन दिया रहेगा और इसके विपरीत वाला दिया रहेगा तो हम उसको माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। बस इतना ही था इसमें, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये फार्मूला है। इसको हम ट्रिक से नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको यहाँ पर बताना है और साइन ए माइनस बी का इंक्लूड है। देखिए, जब साइन ए प्लस बी के जब को फार्मूला आपको पूछेगा तो क्या करना है, साइन ए इंटू कोस बी। ठीक है, साइन ए इंटू कोस बी। ठीक है, कोस बी प्लस कोस बी। ये कैसे कोस बी आपको यदि आप कहेंगे तो यहाँ पर देखिए, साइन ए के साथ, इसके बाद बी के साथ प्लस में है ए प्लस बी, यानी ए साइन ए इंटू कोस बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा, जब प्लस रहेगा तो प्लस होगा, कोस ए इंटू पहले कोस हो जाएगा, फिर साइन बी। ठीक है, और यहाँ पर यदि निगेटिव लीजिएगा तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह कोस साइन ए हो गया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का मान, और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के। कोस में क्या हो जाता है कि जो यहाँ पर अलग अलग था, साइन और कोस आ रहा था इंटू में, लेकिन यहाँ पर सेम आएगा, यानी कोस आएगा तब साइन आएगा। ठीक है, तो कोस में क्या है, कोस ए इंटू कोस बी, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। इसको कोस में ध्यान दीजिएगा। कोस मतलब कोसता, तो माइनस रही तो पॉजिटिव हो जाइए, अब पॉजिटिव रही तो निगेटिव हो जाए। ठीक बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कोस प्लस है तो प्लस है, तो यहाँ पर कोस ए इंटू कोस बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, और अगर कोस ए माइनस बी, तो यदि माइनस है निगेटिव है तो कोस ए इंटू कोस बी, अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कन्फर्म हो गया ये भी। अब देखिए टेन ए प्लस बी का मान, तो जब भी टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी का मान पूछे तो आपको दो चीज़ करना है। यदि प्लस में रहेगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस, मतलब टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बल्कि टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस, यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, तो टेन ए प्लस टेन बी यहाँ पर हो गया। ठीक है, नीचे क्या करना है आपको, ए प्लस, देखिए अगर प्लस में रहेगा तो ए माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, यदि माइनस में रहेगा तो नीचे क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और ऊपर माइनस। ऊपर जो चिन्ह रहेगा वहीं रहेगा, नीचे जो रहेगा उसके विपरीत हो जाएगा। बस टेन का फॉर्मूला निकल, यानी टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो टेन ए माइनस टेन बी बटे में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उसी तरह कोट का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन कोट का बस केवल उल्टा हो जाता है। हाँ, तो नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा और सब जो टेन लिखा है जहाँ जहाँ वहाँ कोट हो जाएगा। जैसे कोट इंटू ए प्लस बी यदि बार निकालेंगे तो कोट ए इंटू कोट बी, जैसे यहाँ पर टेन ए इंटू टेन बी, तो इधर कोट ए इंटू कोट बी। यहाँ पर देखिए यदि प्लस है तो माइनस, ऊपर माइनस पहले है, प्लस पहले है तो ऊपर माइनस पहले, यही माइनस पहले। ठीक है, माइनस वन बटे में कोट बी प्लस कोट ए। देखिए यहाँ पर कोट बी प्लस ए, कोट ए जो है आगे है, ये पीछे चला गया। ठीक है, एक कोट का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आगे, नेक्स्ट हमारा साइन टू ए बराबर। तो साइन टू ए बराबर जब भी आपको फॉर्मूला पूछेगा तो टू साइन ए इंटू कोस ए लिख सकते हैं आप। ठीक है, जब भी आपको साइन टू ए का फॉर्मूला पूछेगा बराबर का लिख सकते हैं, टू साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है साइन टू थीटा। तो जब भी साइन टू थीटा आपको पूछेगा, आप दो फार्मूला का यूज कर सकते हैं। पहला तो टू टेन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, टू टेन थीटा बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन टू थीटा बराबर फार्मूला एक होता है
साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस होता है ना, एक सेकेंड, साइन 2 का दिया होगा, इसमें नहीं दिया है ना, देखिए पता नहीं, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जब भी दिया होगा इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, साइन 2 थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है, जब दिया रहेगा 1 यहाँ पर ये पॉजिटिव में होता है क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको टू साइन 2 थीटा, और 1 माइनस जब को रहेगा तो वो हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि एगो पहले इसको आप ध्यान दीजिए, उसको फार्मूला को हम बता देंगे बाद में, उसको ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर इसको देखिए कि साइन जब 2 थीटा रहेगा तो एक फार्मूला tan के फॉर्म में होता है, 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा cos 2a बराबर, तो cos 2a बराबर देखिए हमारा 2-3 फार्मूला है। पहला है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा क्या है cos 2a या फिर थीटा बोलिए कुछ भी, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, यानी जब cos 2a का आएगा तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहे थे हम ना, जब -1 में होगा यानी cos स्क्वायर थीटा -1 में होगा तो ये हो जाता है cos, और प्लस में यहाँ पर रहेगा तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस में होगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, यही तो उस वक्त हम बता रहे थे। चलिए तो यहाँ पर cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और वहीं देखिए cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा cos 2 थीटा बराबर एक और फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप cos 2 थीटा के फार्मूला एक tan के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट tan 2 थीटा यदि फार्मूला आपको पूछेगा तो 2 tan थीटा जिस तरह साइन में होता है बस खाली नीचे माइनस कर देना है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है जब भी साइन 3 थीटा या cos 3 थीटा पूछता है तो साइन 3 थीटा बोलेगा तो पहले 3 होगा, ठीक है, साइन जब कहेगा तो पहले साइन होगा, और जब cos कहेगा तो पहले वो cos होगा, लेकिन जब साइन में कहेगा तो पहले क्या होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ऐसे होता है, 4 वाला बाद में होगा, 3 वाला पहले होगा। तो जब साइन कहेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और जब cos 3 थीटा बोलेगा तो 4 cos क्यू थीटा है, यानी 4 क्यू आ जाएगा पहले cos के फॉर्म में तो cos हो जाएगा, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। इसमें साइन वाला में टोटल दोनों साइन में होता है और cos वाला में भी दोनों cos में होता है, बस फर्क इतना है कि साइन 3 थीटा कहेगा तो पहले 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और जब पहले cos 3 थीटा कहेगा तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट यहाँ पर फार्मूला ये है, नहीं लास्ट नहीं है, अभी और फार्मूला है यहाँ पर देखिए tan 3 थीटा। तो जब भी आपको tan 3 थीटा का आएगा तो इसको फार्मूला होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कैसे याद करेंगे, तो पहले 3 यानी 3 tan थीटा, पहले 3 तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है, बस क्या यहाँ से 4 इसमें हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 2 sin a इंटू cos b। जब भी आपको 2 sin a इंटू cos b मिले या फिर मिले sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, तो आ जाएगा 2 sin a इंटू, जैसे a प्लस b और a माइनस b के जब फार्मूला को हम लोग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो मान कुछ बचता है ना, जैसे मान के चलिए हम जोड़े हैं, ठीक है, जोड़ेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा a प्लस a 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचता है, तो जोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 4 हो जाता है, 4ab हो जाता है ab, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो वही हो गया है केवल
टू ए या बी यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब भी हम साइन और कॉस को जोड़ेंगे, जैसे ए प्लस बी को हम लोग जब जोड़ते हैं तो ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब घटाते हैं हम उसमें उल्टा होता है तो हो जाता है 2 ए बी 4 ए बी, वही तरह इसमें 2 ए बी हो जाएगा यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। जब माइनस में कहेगा तो बस खाली क्या हो जाएगा भाई, तो 2 कोस वाला पहले हो जाएगा, साइन वाला बाद में हो जाएगा। ठीक, कोस का जब कहेगा कोस कहेगा ए प्लस में जुड़ने के लिए, तो जब कोस जुड़ेगा ए प्लस बी प्लस ए कोस ए माइनस बी का तो हो जाएगा 2 कोस ए इंटू कोस बी। ठीक है, जब प्लस का यहाँ पर बीच में चिन्ह होगा तो कोस के फॉर्म में रहेगा 2 कोस ए इंटू कोस बी, और जब माइनस का चिन्ह रहेगा उस साइन में होगा, लेकिन यहाँ पर इसके आगे एक माइनस का चिन्ह भी लग जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी में ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है जो एक फर्स्ट नंबर, तो 2 साइन सी प्लस डी या फिर ए प्लस बी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे तो ये एंगल होता है उसमें नहीं माना जाता, इसीलिए यहाँ पर सी डी माना गया है। तो 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2, यानी जब भी आपको 2 डिग्री का मान दिया रहेगा, ठीक है, जैसे दिया रहेगा साइन सी या प्लस साइन डी, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटे में 2। उसी तरह साइन सी माइनस डी का मान हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे में 2। मतलब जब आपको साइन प्लस में रहेगा दोनों साइन, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, साइन में और कोस में रहेगा। जब साइन माइनस में रहेगा तो यहाँ पर आपको साइन पहले इसके बाद, बल्कि कोस पहले इसके बाद माइनस हो जाएगा, साइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर की 2 कोस सी प्लस डी बटे में 2। देखिए, जब भी आपको 2 कोस सी प्लस डी बटे में 2 आपको मिलेगा और वहाँ पर कोस इंटू सी माइनस डी बटे में 2, तो जब दोनों कोस के फॉर्म होगा तो समझिएगा आपकी कोस का प्लस पोजीशन वाला। फर्स्ट फार्मूला में भी तो यही हो रहा था ना, वही है बस। और नीचे जब माइनस में आ जाएगा तो सब दोनों साइन हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें आपको हमने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक और कुछ एडवांस रूलों के बारे में बहुत ही मतलब सटीक डिस्कशन किया है, और उसमें कुछ जो भी ट्रिक बन सकता है हमने बनाया है। तो ये वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।